Hi friends, my name is Arif Khan. Today I will teach you about definition of chemistry and composition of universe. देखिए केमिस्ट्री क्या होती है। 11th क्लास के चैप्टर में 11th क्लास में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन जान ले। पिछले वीडियो में हमने ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, साइंस की डेफिनेशन, ये सब चीज़ें कवर किया था। आज हम जान लें कि केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, गुणों और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसे हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, properties and changes of substances is called as chemistry। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इसमें हमने क्या देखा कि केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस के, पदार्थ के कंपोजिशन, संगठन, उनकी प्रॉपर्टीज, गुणों और उनमें होने वाले परिवर्तन, चेंजेस की स्टडी करते हैं। अब देखिए जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, इसके कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के संगठन की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, इसमें केवल दो ही घटक होते हैं। एक होता है ऊर्जा, दूसरा होता है मैटर। दो ही यूनिवर्स के कंपोनेंट हैं, एनर्जी और मैटर, ऊर्जा और द्रव्य। यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टू फैक्टर, एनर्जी एंड मैटर। व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब देखिए एनर्जी जो होती है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। जितनी एनर्जी पहले से अवेलेबल है उतनी आज भी है, बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जो ध्वनि ऊर्जा है, साउंड एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ताप ऊर्जा, थर्मल एनर्जी होती है, उसको हम लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध कथन, स्टेटमेंट दिया जाता है, एक नियम दे दिया जाता है, जिसको कहा जाता है ऊर्जा के अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया। देखिए अब इसके बाद हम बात करें यूनिवर्स, ब्रह्मांड के दूसरे कंपोनेंट, दूसरे घटक की। वो क्या है? मैटर। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई देता है, इवन जो नहीं भी दिखाई देता है, ये क्या है? मैटर है, द्रव्य है। द्रव्य की डेफिनेशन, द्रव्य की परिभाषा, मैटर की डेफिनेशन लोअर क्लास से ही पढ़ते चले आए हैं। द्रव्य क्या है? वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसकी उपस्थिति का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास, ऑक्युपाइड स्पेस एंड प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। वह सब कुछ जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसमें मास हो, जिसकी उपस्थिति का अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से, सेंसेस से कर सके, वो द्रव्य। जैसे क्या है? मार्कर एक द्रव्य है, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है? द्रव्य है। क्रिकेट बॉल क्या होती है? द्रव्य होती है, मैटर है। देखिए कोई भी मैटर है, उसके अंदर जड़त्व का गुण होता है। मैटर हैज a specific property, inertia. What is inertia? Inertia is that property of matter which resistance to change, which resist to change in any change in its motion. जड़त्व क्या है? जड़त्व मैटर का, द्रव्य का वह गुण है। इनर्शिया वह प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो उसके गति में, मोशन में किसी भी परिवर्तन का
विरोध करती है। जैसे अगर हम क्रिकेट बॉल लेते हैं तो अपनी जगह पर फिक्स रहना चाहता है, वो कोई भी मैटर वो अपनी जगह पर रहना चाहता है, इधर उधर नहीं जाना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम मोशन प्रोवाइड कर देते हैं, क्रिकेट बॉल को मोशन प्रोवाइड कर दें तो लुढ़कती हुई जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब वह लुढ़कते लुढ़कते एक खास जगह पे रुक जाती है। ये किसकी वजह से हुआ? उसके इनर्शिया, जड़त्व के गुण की वजह से होता है। अब देखिए आगे हम बात करें कि जो मैटर होता है, जितना भी यूनिवर्स में मैटर है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो द्रव्य है वो भी कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो एनर्जी और मैटर इन दोनों का योगफल भी कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी एंड टोटल मास ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। देखिए आगे देखो, हम देखेंगे कि एनर्जी और मैटर को, ऊर्जा और द्रव्य को हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। एनर्जी एंड मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। इसके लिए जानते हैं कि एक बड़ा प्रसिद्ध फॉर्मूला है जिसे कहते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन ने दिया था E=mc²। यहाँ E क्या है? एनर्जी। M क्या है? मास। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। E ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम का कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का वेट चलिए हम कितना ले लेते हैं? 2 किलोग्राम, या कुछ भी किलोग्राम में ले ऑब्जेक्ट का मास। तो अब वो मास क्या होगा? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से फेंका जाएगा, उसको स्पीड ऑफ लाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैटर को हम एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी मैटर होता है उसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, कुछ होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विस्तीर्ण गुण और गहन गुण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास होता है, वॉल्यूम है, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, गहन गुण क्या है? ये ऐसे गुण हैं जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, क्वांटिटी पर, मात्रा पर, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते। जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पर डिपेंड करेंगी, क्वांटिटी पर, उसको हम एक्सटेंसिव कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की, ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसकी अमाउंट पर, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कलर, जैसे मार्कर का कलर ये ब्लू है, ये क्या है? ब्लैक है, तो इसकी क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कभी चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी घनत्व इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, ये भी क्या होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पे, यानी क्वांटिटी पर, अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, और सब्सटेंस की जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो अमाउंट पर यानी मास पर डिपेंड नहीं करती। अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेते हैं तो हमेशा वो इंटेंसिव होगा। जैसे मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर हम इनका रेशियो ले मास अपॉन वॉल्यूम तो हमें डेंसिटी मिल जाएगा। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर हमने थोड़ी सी चर्चा किया। अब आइए बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। देखो भाई, सिंपली हम द्रव्य का वर्गीकरण दो भागों में कर सकते हैं। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रिजिड, दूसरा होता है फ्लूइड। रिजिड माने जो कठोर हो,
जैसे इसके अंतर्गत हमारे जितने भी सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, सब क्या है, रिजिड सब्सटेंस है, रिजिड मैटर है। और जो हमारे लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रवाह का गुण होता है। ये तरल और ये दृढ़। तरल में क्या होता है, बहने का गुण होता है, फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी किसमें, क्या सॉलिड में होती है, नहीं होती है। फ्लूइडिटी या तो लिक्विड में होगी या फिर गैस में होगी, जैसे पानी बहता है, गैस बहता है, ठीक है ना। कभी सुना हुआ है कोई ठोस, कोई सॉलिड सब्सटेंस प्रवाहित होता है, बह जाता है, ऐसा नहीं होता। फ्लूइडिटी केवल क्या होगी, लिक्विड में या गैस में होगी, तो इनको हम तरल मानते हैं, फ्लूइड मानते हैं। और सॉलिड को क्या करेंगे, रिजिड मानेंगे। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर किया जाता है। सामान्य ताप पर पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें सॉलिड ठोस क्या है, रिजिड है, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, इनमें प्रवाह का गुण है। देखिए, लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड, तरल मानते हैं, और तरल को स्टोर करने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ती है, तो लिक्विड और गैस को हम कंटेनर में ही स्टोर कर सकते हैं। और सॉलिड रिजिड होता है, तो उसको किसी कंटेनर में स्टोर करने की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पर मैटर की 3 फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके अलावा 3 और स्टेट होती हैं, लेकिन ये तीनों स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती हैं, सामान्य ताप पर नहीं होती हैं। साधारण ताप की परिस्थितियों में मैटर की ये 3 ही भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उच्च ताप की परिस्थितियों में, हाई टेम्परेचर पर, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में सब्सटेंसेस की, मैटर की 3 फिजिकल स्टेट और हो जाती हैं। एक होती है प्लाज्मा, दूसरी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तीसरी होती है फर्मियोनिक कंडेंसेट। दे आर अटेन्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है तापनाभिकीय अभिक्रियाओं में, जो बहुत उच्च ताप पर अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें पाई जाती हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये 3 फिजिकल स्टेट नहीं होती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर पदार्थ की 3 ही भौतिक अवस्थाएं हैं। सामान्य ताप पर मैटर की 3 ही फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद देख लीजिए, मैटर का अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखें तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर मैटर का क्लासिफिकेशन। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का, मैटर का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार का हो जाता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। आगे इसके बारे में बातें करी जाएंगी, अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स देखो क्या होते हैं, तत्व जिसको कहते हैं। ये प्योर सब्सटेंस है, मतलब ये किसी और पार्टिकल से नहीं बने होते, एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बने हुए पदार्थ कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस। 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होंगे ये भी हम जानेंगे अगले लेक्चर में। एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। और जो कंपाउंड्स हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यौगिक 2 भागों में बांटे गए, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।